मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ। क्यों? क्या हुई? हमें शर्म नहीं आती कोई भी बात करते हुए कि यार देख लें ये बात करना सही बनती है या नहीं बनती। मेरा ख्याल है इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। देखो, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को डुबाने में पाकिस्तान के अपने लोगों को बहुत बड़ा हाथ रहता है, लेकिन सब कुछ नजर आ रहा है और फिर भी आप झूठ पे झूठ बोलो। क्यों? आपको अपने मुल्क की इज्जत बचानी है, असल में आप अपने मुल्क की ले रहे हो। और ये मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान के एक बहुत ही बड़े लेजेंड शाहिद खान अफरीदी के लिए। अब शाहिद अफरीदी कहते हैं कि भारत हर मामले में पाकिस्तान से 10 साल पीछे है, चाहे क्रिकेट हो, हिम्मत हो या टेक्नोलॉजी हो। यहां तक कि उन्हें हमारा दुश्मन कहना पाकिस्तान की तौहीन होगी। कौन कह रहा माखी शाहिद अफरीदी का चचेरा भाई था। शाहिद अफरीदी का चचेरा भाई था लश्कर में, बीएसएफ ने कुत्ते की मौत मारा उसको, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने ठोक दिया शाहिद अफरीदी के चचेरे भाई को, तब से मुल्क लटका के फिर रहा है वो। हम इंडिया का मुकाबला और 100 साल भी नहीं कर सकते हैं। ये जो बातें हैं ये सब दिखलावा है। अच्छा जी, और ये इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? मैं कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक्सपीरियंस भी है थोड़ा बहुत। भारत जो है तकरीबन 100 साल का गैप दे गया। पहले मैं 50 साल समझता था, अब जब वो स्पेस में अपने सैटेलाइट भेज रहे हैं, जब अपना शिप कैरियर खुद उन्होंने बना के किया है, अब वो लोगों को कर्जे भी देते हैं, लोगों को एड भी देते हैं। आप मांगने जाते हैं, वो देने जाते हैं, तो किस चीज का कंपैरिजन करेंगे आप? जो हमें कहेगा कि हम ऐसा वैसा, अरे ऐसे वैसे भैया सुनो, ये जो हमें धमकाने की कोशिश कर रहे हो ना, हमें धमकाने की, बेटा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, यूपी के, हमारा काम है धमकाना, हम धमकाते हैं दुनिया को, तो हमें मत सिखाओ ये सब, ठीक है? हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, उत्तर प्रदेश के हम हैं, हम धमकाते हैं दुनिया को, दुनिया हमको नहीं धमकाती है। हमें स्टोरी मत समझाओ यहाँ पे। हमारा घंटे के ये मुंह उठाएंगे कुछ भी बक देंगे, मुंह उठाएंगे कुछ भी बक देंगे, और बाद में जब हम इनकी क्वालिफिकेशन देखते हैं ना, कोई 8वीं फेल है, कोई 9वीं फेल है, किसी ने मैट्रिक नहीं किया हुआ, ये इनकी क्वालिफिकेशन है। क्योंकि फिर जब एजुकेशन ही नहीं होगी तो फिर मेरा बेटा एल की लॉजिकली बात की जाएगी। ऐसा ही करते हैं पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर, और आप ये सदियों से देखते आ रहे हो। तो मुझे वो कहावत इसलिए याद आई कि शायद अफरीदी ने इन द पास्ट कुछ मिसिंग्स की है, मतलब बयानात देते हुए, बोलते हुए कि अब जो है वो कह रहे हैं कि भाई मैंने एक ट्वीट नहीं, मैंने ये एक पोस्ट नहीं की है, ये फेक है, लेकिन फिर भी जो है लोग मानने को तैयार नहीं है अब। और उनके इंडिया का आप बात करें, इंडिया का हम सोच भी नहीं सकते और भी 100 साल उनका मुकाबला करने की। इसलिए मैं कह रहा हूँ उनका आधार कार्ड बना हुआ है, उनका हर सिस्टम बना हुआ है कि उनको जिनको राशन नहीं है उनके घर में ला के उनको देते हैं। चोमू है और अपनी बकलोलियों की वजह से, अपनी बातों की वजह से शाहिद अफरीदी हमेशा कोई ना कोई भंड मारते हैं, हमेशा। इन्होंने यकीन करो पाकिस्तानी अवाम की भी ली है और इंडियन अवाम की भी ली है। ये हर वक्त बैठ के अपने आप को मीडिया पे दिखाने के लिए कभी कौन सी बात, कभी कौन सी बात, कभी कौन सी बात, कभी कश्मीर का मुद्दा, कभी इंडियन मीडिया, कभी नरेंद्र मोदी, कभी जंग की बातें। ये शाहिद अफरीदी भाई क्रिकेटर, इसको क्रिकेटर किसने बनाया पहले ये बताओ भाई, इसको क्रिकेटर किसने बनाया? ये क्या चीज, हमें लग रहा था कि भाई ये बड़ा पीसफुल आदमी है, बड़ी मोहब्बत फैलाने वाला है, क्रिकेट की वजह से तो प्यार फैलता है, लेकिन इसने जितनी नफरत पाकिस्तान के लिए इंडिया के दिल में बनाई है किसी और ने नहीं बनाई। प्यार मोहब्बत से बात कर रहा है। अगर इज्जत राष्ट्रीय यारी तो मुझे ये बता दीजिए, आपने सोशल मीडिया देखा, आपने अखबारें देखी है कि नहीं देखी है? आप क्या बात कर रहे हो? लिटरेसी रेट है ही नहीं, इसको नहीं क्या पढ़ पाएंगे, ये कैसे पढ़ पाएंगे, कैसे देख पाएंगे? वहां अंग्रेजी में लिखा हुआ है, कुछ तो तालीम, उर्दू में थोड़ी लिखा है। कुछ तो तालीम होगी सबकी, लेकिन मैं फिर कहूंगी, अदब से कहूंगी जुबैर साहब, वहां के लोगों ने तौबा की हुई है और आप यहां कह रहे नहीं पाकिस्तान बड़ा। आप क्या दे रहे हैं? शायद आपके पास एक आसिफ मुनीर है और एक शाहिद अफरीदी है, आपके पास इसके बीच में कुछ नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि भाई कभी भी जो है आप जो है ना, खास करके क्रिकेटर्स को, जो पब्लिक फिगर्स होते हैं, इनको बड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए, हमेशा पब्लिक में बड़ा मतलब वजन रख के बात करनी चाहिए। बिकॉज ठीक है, मतलब पैट्रियटिज्म अपनी जगह, आपका अपना मतलब जो आपकी अटैचमेंट है अपने मुल्क से वो अपनी जगह। वो कंपैरिजन देखें किस खूबसूरती के साथ बेवकूफ बनाते हैं। कहते हैं उनकी फॉरेन पॉलिसी देखें, और खुदा का नाम हो, पैसे देने जाते हैं, चीजें खरीदने जाते हैं, आप पांव में रगड़ रगड़ के मांगने जाते हैं। एक कस्टमर का और मांगने वाले का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। चीना साहब, हाँ साहब को ये किसी ने बताया नहीं है, कौम को बेवकूफ बनाते हैं। बात हक और सच की होती है ना, वो करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। कभी किसी इंडियन क्रिकेटर ने उठ के पाकिस्तान पे विदाउट एनी लॉजिक कोई बात की हो, मैंने कभी नहीं देखा। लाइक सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, सौरव गंगुली, उनके बड़े प्लेयर हैं जो, तो मैंने कभी देखा ही नहीं है, कभी नहीं मैंने देखा कि पाकिस्तानी कंट्री के ऊपर बात की हो। उनके पॉलिटिशियन जो मर्जी करें, इधर के पॉलिटिशियन जो मर्जी करें, ये इनके अपने मसले हैं, ठीक है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं क्रिकेटर्स की। अब हमारे क्रिकेटर हैं शाहिद अफरीदी साहब। शाहिद अफरीदी ने स्टेटमेंट दिया और इतना कोई रबिश किस्म का ये स्टेटमेंट था, इतना कोई बचकाना किस्म का ये स्टेटमेंट था। शाहिद अफरीदी को मैं ये बोलना चाहता हूं, यू आर नॉट किड, आप बच्चे नहीं हो। और आपसे 70 गुना इंडिया बड़ा है और इंडिया में गिरी की है। और ना सीरियस नोट, मैं बड़ी इज्जत करता था शाहिद अफरीदी की, लेकिन आज इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान की क्रिकेट इंडिया के क्रिकेट से 10 साल आगे है, इंडियन क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट से 10 साल पीछे है। आप सोचो कि कैसे कहते हैं टेक्नोलॉजी में, टैलेंट में, क्रिकेट में इस टाइम पर पाकिस्तान का जो है वो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता है, और इंडिया तो दूर दूर तक नहीं कर सकता। अभी इंडिया पीछे है टैलेंट के मुकाबले में। यार यही बंदा था जो कि पाकिस्तान के लिए कहता था कि टैलेंट का है पाकिस्तान के अंदर।
इसको चाहिए सिर्फ और सिर्फ पैसा और व्यूअरशिप। इसको चैनल्स वाले एक कार्टून के तौर पर अपने ऊपर बुलाते हैं। भाई ये इतना बड़ा क्रिकेटर है, इसको क्या जरूरत है ऐसी भोंगियां मारने की? इतनी अच्छी इसकी फाउंडेशन है, गरीबों की मदद करता है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन इसको पैसा कमाने के लिए ऐसी ओछी हरकतें क्यों करनी पड़ती है कि ये कभी इंडिया की, ये इसकी रोजी रोटी क्या क्रिकेट के बाद इंडिया से ही चल रही है? क्योंकि कभी ये मोदी की बात करता है, कभी ये मीडिया की बात करता है। अब कोई बताए कि तालीम मिली होती, थोड़ी बहुत अक्ल होती तो इस तरह के कम से कम स्टेटमेंट ना आते। लेकिन गौरव आर्या, अब शाहिद अफरीदी से भी हम डरने लगेंगे क्यों? तो अब जुबैर साहब का कहना है कि हमें डर जाना चाहिए। नहीं, मैं एक बात बताऊं, शाहिद अफरीदी का चचेरा भाई था, शाहिद अफरीदी का चचेरा भाई था लश्कर में, बीएसएफ ने कुत्ते की मौत मारा उसको, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने ठोक दिया शाहिद अफरीदी के चचेरे भाई को, तब से मुंह लटका के फिर रहा है वो। फिर वो लाइन ऑफ कंट्रोल गया, वहां पे उसने धमकी दी। आपको एक बात बताऊं, शाहिद अफरीदी की फैमिली की हिस्ट्री, शाहिद अफरीदी का जो दादा है, शाहिद अफरीदी ने खुद कबूला है, शाहिद अफरीदी का दादा आया था जब कबायली रेडर्स आए थे कश्मीर में, उसका दादा बारामूला में रुका था, जो बारामूला में रेप हुए हैं, शाहिद अफरीदी का ग्रैंडफादर द रेपिस्ट, और शाहिद अफरीदी ने बोला कि उसको तमगा मिला है उसके ग्रैंडफादर को कि उसने बहुत तीर मारा। ये इनकी औकात है। शाहिद अफरीदी तो ऐसी फैमिली को बिलोंग करता है। आप शाहिद अफरीदी का इंटरव्यू देखिए, वो कहता है कि कश्मीर में गया था मेरा दादा जिहाद करने के लिए, उसको तमगा मिला, उसको मेडल मिला। ये रेडर्स वहां पे रेप कर रहे थे। बारामूला का कितना फेमस केस है। नहीं इस वक्त भारत इतना बड़ा मेडिसिन एक्सपोर्टर है कि जिसकी हद नहीं, और दूसरा आईटी के हवाले से, दूसरा उनके जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनके हवाले से। अब आप देख लें, उनको कंपैरिजन करें, आपका कंपैरिजन तो बांग्लादेश से भी नहीं बनता। जाती तौर पे मुझसे पूछे, आपका कंपैरिजन बांग्लादेश के साथ भी नहीं है, आपका कंपैरिजन इस वक्त अफगानिस्तान के साथ है। आपके लोगों को ये सोचना चाहिए, बल्कि वो भी आपसे जीतते नजर आते हैं मुझे। सब चीज़ें ठीक है, लेकिन एज अ क्रिकेटर, एज अ स्पोर्ट्समैन, यू ऑल्सो हैव टू कीप इन माइंड दैट यू आर जस्ट नॉट, मतलब जिस मुल्क से आप ताल्लुक़ रखते हैं, आप सिर्फ उससे आपकी पहचान नहीं होती, आप दुनिया भर में, मतलब यू आर अ ग्लोबल बेसिकली एम्बेसडर, बिकॉज एवरीवन नोज यू ऑल ओवर द वर्ल्ड। दैट इज इफ यू आर अ बिग प्लेयर, दैट इज इफ यू आर अ बिग नेम, लाइक शाहिद अफरीदी और से फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली है, एनीवन एल्स। तो इसलिए बड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आपने वीडियो देखा होगा, वीडियो में किस प्रकार से पाकिस्तान मीडिया काफ़ी हैरान और परेशान नज़र आ रहा है शाहिद अफरीदी के बेतुका बयान को सुन करके। दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी अक्सर भारत के खिलाफ जहर उगलते नज़र आते हैं और वह तरह तरह की बातें, बेतुके बयानबाजी करते नजर आते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि शाहिद अफरीदी ने हाल ही में एक बयान दिया कि भारत विकास के मामले में पाकिस्तान से 10 साल पीछे है। यह बयान सुन करके काफ़ी हंसी आती है कि जिसके पास खाने को कुछ नहीं है और वो इस तरह की बयानबाजी करे तो काफ़ी हैरान लगता है। वहीं शाहिद अफरीदी को भारत के खिलाफ ये बयान देना काफ़ी महंगा पड़ गया और सोशल मीडिया पर भारतीय फैंस ने उन्हें बुरी तरीके से धोया। इसी पे दोस्तों पूरा वीडियो है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।